गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कंटिन्यू करते हैं अपने थर्ड चैप्टर को। थर्ड चैप्टर जो चल रहा था हमारा, थर्ड चैप्टर के अंदर कंटिन्यूड है। हमने जो बात की थी विभव विभवांतर की, अब हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र से विभव निकालेंगे। विद्युत क्षेत्र के बारे में आपको हल्की पतली जानकारी होनी चाहिए। अगर वो जानकारी है तो उस जानकारी के बेस पे आप आराम से विद्युत विभव निकाल सकते हो। तो मैं आपको कुछ बात बता दूं, आपको ध्यान रखनी है, जो आपने 11 में पढ़ी थी ना, उसी से जुड़ी हुई यह बात कुछ ध्यान रखनी है। तो कंटिन्यू चैप्टर के अंदर अपन नोट बात करते हैं। जैसे आपको गुरुत्वीय बल के बारे में जानकारी है कि गुरुत्वीय बल जो है वो द्रव्यमान पर लगता है ना। गुरुत्वीय बल ही अपने आप में क्या होता है बताइए, भार होता है। तो गुरुत्वीय बल का F बोलो या उसको W भी बोल सकते हैं। F बराबर क्या होता है, mg होता है। m द्रव्यमान है और g ग्रेविटेशन फील्ड है, मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र है। अगर इसी प्रकार हम बात करें, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसी प्रकार आवेश पर बल, इसी प्रकार जैसे इसमें द्रव्यमान पे लगता है, आवेश पर विद्युत बल जैसे ये हुआ ना, वैसे आप ये फर्स्ट चैप्टर से देख सकते हैं। तो F बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ द्रव्यमान है, द्रव्यमान के स्थान पे यहाँ क्या आ जाएगा, आवेश। G वहां पे गुरुत्वीय क्षेत्र था, यहाँ पे E जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, जिसको हम हिंदी में विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ये चीज हमें यहाँ ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखेंगे तो एक सूत्र ये हो गया F बराबर QE। अगर Q विद्युत क्षेत्र में है तो उसके ऊपर एक बल लगेगा जिसको विद्युत बल बोलते हैं पहली बार। ये गुरुत्वीय बल का सूत्र हो गया। दूसरा पॉइंट, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ये भी हमने 11th क्लास में कहीं कहीं पढ़ी है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्योंकि वो आकर्षण प्रवृत्ति की होती है, इसलिए वहां पे हम ऐसे लिखते थे E बराबर माइनस GM बटा R स्क्वायर, ये लिखते थे यहाँ पे। अब देखो फिर वही बात हो जाएगी, यहाँ पे हम इसको अगर इसके ऑब्लिक में लेके लिखेंगे यहाँ पे, तो वो हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E बराबर। अब देखो प्लस माइनस तो इसमें दोनों ही होते हैं, आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों होते हैं। ये G है, उसके स्थान पे यहाँ K आ जाएगा, K कूलाम नियतांक। यहाँ हो जाएगा Q अपॉन क्या हो गया, R स्क्वायर। ये KQ अपॉन R स्क्वायर हो गया। K जो है वो कौन सा नियतांक हो गया बताइए, कूलाम नियतांक। K हो गया कूलाम नियतांक स्थिरांक, इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 9 × 10⁹ होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये गुरुत्वीय नियतांक है, वैसे यहाँ पे ये कूलाम नियतांक है। ये कूलाम बल है, न्यूटन बल है, दोनों के अंदर अपन ने कंपेयर कर लिया। इसी के अंदर हम बात कर सकते हैं, जैसे ये गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हो गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अगर आपको कार्य का सूत्र पूछे, कार्य का समाकलन सूत्र, कार्य का कौन सा सूत्र, समाकलन सूत्र। अब देखो कार्य का साधारण सूत्र जो होता है वो याद रखना बच्चों, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, मतलब दोनों का साधारण गुणा होता है, ये साधारण सूत्र है। ये कार्य का कौन सा सूत्र हो गया, साधारण सूत्र, एकदम जनरल फॉर्मूला। अब अगर हम बात करें, ये तो साधारण जो आप याद रखते हो, ये अगर हम बात करें अल्पांश कार्य का, तो समाकलन के पदों में अगर लेना है, समाकलन के पदों में लेना हो तो ये सूत्र ऐसे हो जाएगा। अगर हम ले अल्पांश कार्य, तो यहाँ लिख देंगे हम अल्पांश कार्य। बल तो उतना ही लगाना पड़ता है, लेकिन अल्प विस्थापन होता है, क्योंकि कार्य अल्प है। तो इसको लिख सकते हैं dW बराबर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट आता है तो इसको FDR लिख सकते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो ऐसे लिखोगे। और अगर W निकालोगे, देखो ये तो अल्प है, और अगर आप कुल कार्य निकालोगे तो कुल कार्य के लिए आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। दोनों साइड का क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन बोथ द साइड करोगे। F डॉट DR, दोनों पक्षों का हमने क्या कर दिया, समाकलन करने पर। यहाँ लिख देंगे हम अल्प से कुल निकालने के लिए इसको जोड़ेंगे, समाकलन करेंगे, जोड़ना, छोटे छोटे कार्यों को जोड़ के पूरा कार्य। जैसे मुझे एक बाल्टी वहां से यहाँ तक लानी है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले बाल्टी को यहाँ से यहाँ लाया, फिर थोड़ा आगे टुकड़ों में काम किया, सबको जोड़ लो, टोटल काम होगा। ये समाकलन में। और बल अलग अलग है, परिवर्ती बल के अधीन कार्य, 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं परिवर्ती बल के अधीन कार्य। ये समाकलन की सीमा जो होगी वो विस्थापन के अनुदिश होती है। ये समाकलन की सीमा विस्थापन के अनुदिश, यहाँ पे इसकी कौन सी स्थिति आएगी, यहाँ प्रारंभिक स्थिति आएगी, यहाँ पे इसकी अंतिम स्थिति आएगी। और ये सूत्र जो होगा वो हम लिख देंगे ऐसे यहाँ पे कि भाई ये जो कार्य है वो परिवर्ती बल के अधीन कार्य है, मतलब बल का मान जो है वो परिवर्तित हो रहा है, इसलिए ये फॉर्मूला काम आएगा। ये बेसिक बातें जो हमने की है, ये यहाँ से यहाँ तक जो बेसिक बात थी,
वो आपको ध्यान रखनी है ताकि आप अगले टॉपिक के अंदर आराम से अपने आप को समझा सको और समझ सको। अब हम बात कर रहे हैं, बहुत सिंपल टॉपिक है, विद्युत क्षेत्र से विभव, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव की गणना, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव का परिकलन या विद्युत विभव, मतलब आपको पोटेंशियल निकालना है विद द हेल्प ऑफ क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र निकालना है। या यूं लिख सकते हैं विद्युत विभव का सूत्र, विद्युत विभव का सूत्र E के पदों में, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के पदों में, ये हमें सूत्र यहाँ पे डिराइव करना है। बहुत साधारण सी गणित है, आपको एक विद्युत क्षेत्र लेना पड़ेगा क्योंकि उसी से तो विभव निकालोगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र ले लिया, जैसा हम कल भी ले रहे थे, आपको पता ही है संरक्षी प्रकृति का होता है, ठीक है ना। ये विद्युत क्षेत्र जा रहा है। अब आप यहाँ पे वही इनफाइनाइट है, यहाँ पे आपने प्लस क्यू कंसिडर किया, इसकी प्रारंभिक स्थिति आप यहां तक लाओगे, इस बिंदु पे लाए, पी बिंदु पे, जिसकी दूरी मान लीजिए कितनी है, आर है, या इसकी ये अंतिम स्थिति हो गई, ये क्यू नॉट यहां आ जाएगा प्लस क्यू नॉट। आप इसके ऊपर कार्य करोगे अनंत से लेके कहां तक बताओ, आर तक, बाह्य बल क्या दे, मतलब आप इसको इस साइड विस्थापित कर रहे हो, छोटे छोटे विस्थापन इस साइड में दे रहे हो, तो आप बाह्य बल क्या दे, न्यू विस्थापित कर रहे हो और विद्युत बल इधर लग रहा है, उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हो। तो इसको लाने में किया गया कार्य हम निकालेंगे। तो विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा ऑब्लिक सूत्र जो आपको बताया हुआ है, वही बात मैं वापस करूंगा। W अनंत से लेके R या आ गया Q नॉट, ये याद रखना किसके अधीन होता है, बाह्य बल के अधीन, समीकरण नंबर 1। अब देखो यहां विद्युत क्षेत्र में, यहां विद्युत क्षेत्र में बाह्य बल के अधीन Q नॉट को अनंत से R तक लाने में किया गया विरोधी कार्य, किया गया कौन सा कार्य, विरोधी कार्य। देखो विरोधी क्यों होगा, क्योंकि ये विद्युत बल के विरुद्ध होगा। यहां लिख देता हूं मैं, विद्युत क्षेत्र ऑब्लिक बल के क्या होगा, विरुद्ध होगा। पहले भी बता चुका हूं मैं आपको कि W एक्सटर्नल जो होता है वो माइनस होता है W इलेक्ट्रिक के, तो ये विरोधी कार्य है। तो बताइए क्या हो जाएगा, सूत्र हमारे पास है W, अभी हम एक्सटर्नल वाले की बात कर रहे हैं, EXT अनंत से लेके R, माइनस क्यों लगाया समझ में आ गया, विरोधी है ये इसके कारण। और यहाँ पे हो जाएगा F डॉट क्या हो गया बताइए, DR, देखते जाइए इसकी जगह लिख रहे हैं F डॉट DR, ये F विद्युत बल हो जाएगा, है ना, किसी बिंदु के ऊपर। समीकरण नंबर इसको क्या दे दी, 2। यहां किसी बिंदु पर कोई भी बिंदु है, जैसे यहां ले लिया Q नॉट पर प्रभावी विद्युत बल। अगर आपको कहते हैं कि Q नॉट पर प्रभावी विद्युत बल क्या होगा, है ना, यहाँ किसी बिंदु मतलब विद्युत क्षेत्र के अंदर है, तो बताओ F वेक्टर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q नॉट इंटू E वेक्टर। देखो ये F बराबर Q नॉट इंटू E, Q नॉट पर विद्युत बल लग रहा है, विद्युत क्षेत्र के अंदर है, यहाँ मतलब ये विद्युत क्षेत्र है पूरा पूरा, हर काम विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में किया जाएगा, इसलिए यहाँ का मतलब यही होगा। ये वैल्यू आप पुट कर दोगे किसमें, समीकरण 2 में। बताइए समीकरण 2 से क्या आएगा, W एक्सटर्नल जो है इज इक्वल टू, एक्सटर्नल मतलब बाह्य बल के अधीन, बोलो Q नॉट E वेक्टर डॉट क्या हो गया, DR माइनस Q नॉट बाहर आ जाएगा समाकलन से, पीछे क्या बचेगा, E वेक्टर डॉट DR। अब ये मान क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, बताइए 1 से क्या आएगा, V बराबर माइनस Q नॉट, लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, इस लिमिट को भी डिसाइड कर ले आप, बाद में भी लिख सकते हैं, अनंत से लेके R तक, क्योंकि अपन ने पहले लिख दिया है कि अनंत से R है तो वो वहीं रहेगी, है ना, और अनंत से लेके R, ये हो गया E वेक्टर डॉट क्या हो गया, DR, नीचे क्या हो जाएगा, Q नॉट से Q नॉट क्या हो गया, कैंसर, परीक्षण आवेश से। तो क्या सूत्र आ गया जो हम लोग कर रहे हैं, माइनस प्रारंभिक स्थिति, ध्यान रखना, अनंत से लेके R, और ये हो गया E वेक्टर डॉट क्या हो गया, DR, विस्थापन हो गया। तो ये हमने इसकी गणना कर ली, किसकी, विद्युत क्षेत्र द्वारा विद्युत विभव की गणना, ये हमारा टॉपिक। E डॉट, ये डॉट गुणा है, तो डॉट गुणा है, समाकलन है और विभव की गणना है। आप इसकी जगह यहाँ पे मन में लिख सकते हैं, ये प्रारंभिक स्थिति को इंडिकेट कर रहा है और ये अंतिम स्थिति को
इंडिकेट कर रहा है। तो इस प्रकार हमने विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव की क्या कर ली, गणना कर ली। अब हम एक दो बात और करेंगे इसी के अंदर, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसी के अंदर हम बात करेंगे अब कि भाई समाकलन के सूत्र भी क्या काम होते हैं, वो भी नोट पॉइंट के रूप में अपने यहाँ डिस्कस करेंगे कि समाकलन के सूत्र कहाँ यूज होंगे, कैसे उसको काम में लेते हैं। तो अगला जो हमारा वापस फिर नोट पॉइंट लगा रहा हूं मैं, वो नोट पॉइंट कुछ चीजें काम आएगी, वो आपको यहाँ पे देखनी है। देखिए पहली बात तो ई जो है जिसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब सदिश रूप। आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी देखी थी, E बराबर होता है KQ/R²। सदिश रूप में लिखेंगे तो E के ऊपर वेक्टर लगेगा। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, K नियतांक छोड़ दो, आवेश अदिश है, ये भी अदिश है, सब अदिश है। तो यहाँ पे 11वीं पढ़ा होगा आपने कि भाई आप इसके गुणा में एकांक सदिश लगा सकते हो जो दिशा का बोध कराता है ना, दिशा का बोधक होता है डायरेक्शन को, क्योंकि उसका परिमाण एक है और दिशा का बोध कराता है। तो आर कैप जो है वो यहाँ पे कौन सा सदिश को निरूपित कर रहा है, एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है, ये बोधक है, दिशा का बोधक, दिशा का बोध कराता है, दिशा बोधक के रूप में इसका यूज हुआ। एक तो ये बात ध्यान देनी है जो इसके अंदर काम आएगी। सेकेंड बात जो आपको डॉट प्रोडक्ट, डॉट या जिसको हम अदिश गुणा बोलते हैं, वो क्या होता है, वो आपको यहाँ ये देखना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का डॉट गुणा पहले का मॉड मतलब परिमाण, दूसरे का भी मॉड मान, और यहाँ आता है कॉस थीटा। इन जनरल इसको हम ए बी कॉस थीटा लिखते हैं। ये बात भी हमें यहाँ ध्यान देनी है, ठीक है ना। जैसे मान लो आर कैप डॉट मैंने क्या लिख दिया, डी आर, तो पहले आर कैप का परिमाण, फिर आ जाएगा डी आर का परिमाण, और फिर आ जाएगा कॉस थीटा। अगर थीटा 0 डिग्री हो, यहाँ पे जनरली थीटा 0 डिग्री होगा, उसी दिशा में विस्थापन है, बल लगा रहे हैं उधर, तो बताओ आर कैप डॉट डी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी। एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, तो बताइए यहाँ इसका परिमाण, ये एकांक सदिश है, इसका परिमाण क्या होता है, एक अंक, एकांक, देखते रहो इसका मान 1 होता है। और ये हो गया डी आर, वैक्टर हट जाएगा क्योंकि परिमाण ले रहे हैं, और कॉस 0 की वैल्यू वापस क्या होती है, 1। अल्टीमेटली इसकी जो वैल्यू आ गई वो क्या हो गई, डी आर, ध्यान रखनी है। तीसरा आपको जो यहाँ पे बेसिक काम में लेना है वो है समाकलन सूत्र। यहाँ पे समाकलन सूत्र काम आएगा, लेकिन वो जो है वो बीज गणितीय फलन के लिए आएगा। कौन से फलन के लिए, बीज गणितीय फलन, घात के रूप में। सूत्र आपको कहीं कहीं पढ़ा है आपने, याद है, x की घात n dx का। देखो जो मैच हो रहा है उसी का होगा, ये घात पे लग रही है, ये घात है, तो इसका सूत्र होता है x की घात n+1, जो घात है उसमें एक जुड़ जाएगा, और नीचे भी n+1, ये इसका सूत्र हो गया। चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, नीचे n+1 ऊपर n+1। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। अगर आपसे पूछा जाए कि 1/r² dr का समाकलन क्या होगा, पहले देखो मैच हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये मैच, ऊपर ले जाओगे क्या हो जाएगा, r की घात -2, फिर क्या हो गया, dr, बोलते रहो मन में, r की घात -2 ऊपर ले गए। अब यहाँ पे ये क्या हो गई बताओ, तो आप क्या हो गए, सर ये घात हो गई, बोलो घात के हिसाब से क्या होगा, r की घात -2 + 1, नीचे भी बोलो -2 + 1, राइट। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, बोलते रहो आप, r की घात -1/-1, इसको नीचे ले लेंगे तो माइनस तो ये है ही है, और ये हो जाएगा 1/r। तो आपको क्या याद रखना है कि 1/r² dr का समाकलन, 1/r² का समाकलन -1/r होता है, जो आपको आगे के टॉपिक में डायरेक्ट काम में लेना है। अब हम क्या करेंगे कि किसी बिंदु आवेश से जो होगा उससे विभव की गणना करेंगे, है ना, किसी स्रोत आवेश से विभव की गणना। तो यहां से अब ये टॉपिक जो है वो उस टॉपिक में कन्वर्ट हो जाएगा। इस चित्र को अपन यूज कर लेंगे, ये जो भी चित्र बनाया मैंने इसको हम थोड़ा सा यूज कर लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं इसमें काम आएगा, इस सूत्र का यूज करते हुए हम कर लेंगे। तो यहां लिख दिया हमने, बिंदु आवेश के कारण विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव, या पूरा नाम इसका अगर लिखते हो तो आपको लिखना है विद्युत विभव का सूत्र, विद्युत विभव का सूत्र।
ये आपको बिंदु आवेश के कारण है, परीक्षण आवेश नहीं है। यहाँ पे मेन एक चार्ज है, उसके कारण आपको निकालना है। तो यहाँ पे एक मेन चार्ज आपको कंसीडर करना पड़ेगा, इसकी जगह अपन एक मेन चार्ज कंसीडर कर लेंगे। बाकी सब चीजें वो रहेगी, पूरा लगभग उसी टाइप से रहेगा। यहाँ पे अपन एक चार्ज कंसीडर कर लिया मैंने, ये एक मेन चार्ज कंसीडर कर लिया, स्रोत आवेश हो गया, ये धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश कंसीडर करा गया, धनात्मक बिंदु आवेश कंसीडर कर गया। इससे आपको r दूरी पर क्या ज्ञात करना है, विभव का मान ज्ञात करना है। P बिंदु पर आपको विभव ज्ञात करना है। आप तो वही करोगे, लाओगे और उससे आप विभव की क्या करोगे, गणना। विभव के सूत्र से बताओ, विभव का सूत्र क्या होता है। अभी भी दिमाग में किसी के वो W वाला चल रहा है, तो आगे हमने उसको सॉल्व कर लिया। अगर एक बार मन में ये रखें, फिर हमने इसको सॉल्व करके देखा तो पता चला माइनस ई वेक्टर डॉट dr, कौन सी स्थिति से, प्रारंभिक स्थिति से कहां तक, अंतिम स्थिति तक। आपको यहाँ विभव की गणना करनी। समीकरण नंबर क्या हो गया, ए। मतलब v ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए बताइए, ई चाहिए। अभी यहाँ प्रारंभिक स्थिति अनंत हो गई और अंतिम स्थिति r हो गई, तो हमें v ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, e चाहिए। तो हमें इस बिंदु पर e चाहिए, तो यहां लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि प्लस q जो हमारा बिंदु आवेश है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिंदु आवेश से r दूरी पर e वेक्टर का जो मान होता है, बताइए वहां लिखा हुआ है KQ अपॉन R स्क्वायर होता है गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर, GM बटा R स्क्वायर या KQ बटा R स्क्वायर, और पीछे क्या लग जाएगा, R कैप सदिश रूप में एकांक, एक अंक जिसका। ये वैल्यू आप पुट कर दोगे या यूज कर दोगे, यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, बोलते रहो, v बराबर माइनस अनंत से लेके r KQ अपॉन R स्क्वायर, यह हो जाएगा r कैप डॉट क्या हो गया, dr। मैंने आपको कहा था कि जो मैच करेगा वो एक ही साइड में रहेगा, r कैप डॉट dr, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री। अभी अपन ने प्रूफ दे दिया। ये चीज आपको एक दे देगी, तो v बराबर आ जाएगा माइनस अनंत से लेके r, ये हो गया KQ, इसको अलग लिख रहा हूं 1 अपॉन R स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, dr आएगा यहाँ पे, सॉरी है ना, ये अपन ने लिख दिया यहाँ पे r कैप डॉट dr की वैल्यू क्या होगी, dr, ये इससे अपन ने सीधा यूज दे दिया। अब जो फलन मैच कर रहा है वो तो अंदर ही रहेगा, बाकी वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, KQ बाहर, मैचिंग इनसाइड, रिमेनिंग विल बी आउटसाइड, अनंत से लेके r। अब देखो ये 1 अपॉन लिख दिया R स्क्वायर और ये लिख दिया dr, मैंने इसीलिए पहले बेसिक करा दिया ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। बोलो क्या आ जाएगा, अब आप समझ गए होंगे, माइनस KQ, इसका इंटीग्रेशन बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइनस 1 अपॉन R, और लिमिट क्या होती है, अनंत से लेके R। आपने लिमिट लगाना 11 में सीखा है, 11 में समाकलन अवकलन टॉपिक था, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा प्लस KQ 1 अपॉन R, अनंत से लेके R, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो अब क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे अप्लाई क्या करनी है आपको, लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आपको पहले ये अपर लिमिट लिखनी है यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपको क्या करनी है, लोअर लिमिट। लिखे प्लस KQ, अपर का मतलब R की जगह, देखो इधर R की जगह R, लोअर का मतलब R की जगह अनंत। बताइए क्या हो जाएगा, KQ प्लस का 1 अपॉन R, 1 बटा अनंत जो होता है वो क्या होता है, 0। बायोलॉजी वाले को ध्यान रखना है, यहाँ बता देता हूं मैं, किसी भी संख्या के अंदर है ना, कोई संख्या है x, उसके अंदर 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है, अनंत। तो अगर हम इसको वज्र गुणा करते हैं तो x में अगर अनंत का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। देखिए 0 का भाग देने से अनंत आता है, तो अनंत का भाग देने से क्या आएगा, 0 आएगा। अब आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्लस KQ बटा R। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया कि भाई एक प्लस Q आवेश से R दूरी पर विभव क्या होता है, प्लस KQ बटा R होता है। एक छोटी सी बात और कर लेते हैं इसी के अंदर, ये सूत्र हो ही गया, और ये एक बार आप इसको नोट भी कर सकते हैं, और ये अनंत वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया। तो अब हमारी बात कुल मिला के कंक्लूजन पे पहुंच गई है। क्या है कंक्लूजन, के v बराबर आ गया प्लस KQ अपॉन R, ये हमारा कंक्लूजन है।
समीकरण नंबर आप इसको देंगे, एक तो पहले आ चुकी है समीकरण नंबर 2, तो स्पष्ट है कि ये प्लस क्यू है और उससे ये कौन सी दूरी है, आर दूरी, तो v का मान हमारा आ गया प्लस के क्यू अपॉन आर। इसी प्रकार अगर आपको पूछ ले इसी प्रकार माइनस क्यू से आर दूरी पर, तो अब आप देख लोगे तो v बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू बटा क्या हो जाएगा, आर। ये हो गया। ध्यान रखना v की कोई दिशा नहीं होती, v जो है वो कैसी राशि है, अदिश राशि। अब आपको इसकी निर्भरता पे गौर फरमाना है, तो निर्भरता आपको दिख रही है कि पहला जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बताओ, q के। r दूरी r के सीधे सीधे वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नहीं है, सीधे व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रम नियम का क्या करता है, पालन करता है। इस टाइप से ये व्युत्क्रम ग्राफ आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ है वो आ जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि ये स्रोत आवेश के तो डायरेक्ट समानुपाती और ये आर, प्लस माइनस इसकी दो प्रकृति है, उच्च विभव निम्न विभव, इसके परिमाण के अंदर इंक्लूड होता है, इसके अंदर दिशा का कोई रोल नहीं। तो इस प्रकार ये हमारा टॉपिक यही कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में आगे बात करेंगे। थैंक यू।